हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका आपके चैनल कोसी की आस में। तो आप लोग को पता ही है, हम लोग यूथ पब्लिकेशन के बुक से स्टैटिक जीके कर रहे थे। स्टैटिक जीके में हम लोग बुक एंड ऑथर्स कर रहे थे। तो आज हमारा बुक एंड ऑथर का आखिरी क्लास है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 384 तक आपको करवा दिया था। देखिए क्या कह रहा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक शेड्स ऑफ सैफरॉन। शेड्स ऑफ सैफरॉन लिखने वाले ऑथर का नाम बताइए। तो शेड्स ऑफ सैफरॉन कौन लिखे थे? तो सबा नकवी लिखे थे। शेड्स ऑफ सैफरॉन किसने लिखा था? सबा नकवी जी ने शेड्स ऑफ सैफरॉन लिखा था। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन है कमला भासिन। कमला भासिन जो इन्होंने एक बुक लिखा था, उस बुक का नाम था बॉर्डर एंड बाउंड्रीज। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था बॉर्डर एंड बाउंड्री। और ये बुक कौन लिखे थे? तो ये बुक लिखे थे कमला भासिन ने, बॉर्डर एंड बाउंड्रीज। फिर हमारे पास एक ऑथर है चिदानंद राजघाटा। चिदानंद राजघाटा के द्वारा एक बुक लिखा था। उस बुक का क्या नाम था? उस बुक का नाम था हॉर्स डैट फ्लू। हॉर्स डैट फ्लू किसके द्वारा लिखा गया था? तो चिदानंद राजघाटा के द्वारा लिखा गया था। और सबा नकवी के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया था? तो लिखा गया था शेड्स ऑफ सैफरॉन। आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ इकोनॉमी ऑफ परमिनेंस। इकोनॉमी ऑफ परमिनेंस के जो ऑथर थे उनका नाम था जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा जी जो थे, इन्होंने एक बुक लिखा था, उनका नाम था इकोनॉमी ऑफ परमिनेंस। बुक का पूरा नाम बता रहा हूँ, बुक का पूरा नाम था इकोनॉमी ऑफ परमिनेंस, गांधीयन इकोनॉमिक थॉट। और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जेसी कुमारप्पा जी के द्वारा। ठीक है, पूछ रहा है हु वाज रिटन बहुरूपी गांधी। बहुरूपी गांधी किसके द्वारा लिखा गया है? तो बहुरूपी गांधी जो है ये अनुबंधोपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, पूछ रहा है नेम द फेमस इंडियन राइटर हु हैज़ रिटन नॉवेल लाइक अनटचेबल एंड कुली। अनटचेबल एंड कुली किसने लिखा था? तो ये लिखे थे हमारे मुल्क राज आनंद ने। अनटचेबल एंड हमारा कुली किसने लिखा था? तो ये लिखे थे हमारे मुल्क राज आनंद जी ने। मुल्क राज आनंद जी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। मुल्क राज आनंद जी जो थे ये 12 दिसंबर को पेशेवर में जन्म लिए थे। जो वही पेशावर जो ब्रिटिश इंडिया का एक टाइम में हिस्सा हुआ करता था, जो अभी पाकिस्तान में है। जो हमारे मुल्क राज आनंद जी जो थे ये नॉवेल शॉर्ट स्टोरी लिखने में बहुत ही फेमस थे। इनको हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज का क्या मानते हैं? तो मुल्क राज आनंद को ही हम लोग इंग्लिश का फाउंडर मानते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जो इंडियन नॉवेल आता है ना, इंडियन नॉवेल जो आता है उसके फाउंडर कौन है? तो उसके फाउंडर हमारे मुल्क राज आनंद हैं। ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा फेमस कब हुआ? तो जब इनका एक बुक था अनटचेबल जो 1935 में आया था। तो ये बुक बहुत ज़्यादा जब फेमस हुआ तो इनको इनसे नाम आया। और इसके साथ साथ ही अगले ही साल इनका एक और बुक आया 1936 में, जो कि और ज़्यादा फेमस हुआ। और इससे ये क्या हो गए? बहुत बड़े ऑथर बन गए। ठीक है, इनको अवार्ड भी मिल चुका है। इनको पद्म भूषण अवार्ड 1967 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया था। इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1971 में। तो आप याद रखेंगे मुल्क राज आनंद को पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है 1967 में, और साहित्य अकादमी से भी सम्मानित किया गया है 1971 में। और 28 सितंबर 2004 को इनका डेथ हो गया था पुणे में। इस बात को आप याद रखेंगे। पूछ रहा है हु रोट द फेमस बुक इग्निटेड माइंड। इग्निटेड माइंड के ऑथर कौन है? तो इग्निटेड माइंड के जो ऑथर हैं वो हैं हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। और एपीजे अब्दुल कलाम से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैं क्यों ना आपको एपीजे अब्दुल कलाम के जितने भी बुक हैं वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम का जो एक बुक था उसका नाम था विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो विंग्स ऑफ फायर हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा लिखा गया है। टर्निंग पॉइंट किनके द्वारा लिखा गया है? तो टर्निंग पॉइंट भी एपीजे अब्दुल कलाम सर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नवजीवन गंगमन। ठीक है, ना जीवना गमा नाम, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। फिर हमारा है यू आर बॉर्न टू ब्लूज़म, ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये भी हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनका बुक और था मिशन इंडिया, ये भी किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनका एक और बुक था फोर्ज योर फ्यूचर। ठीक है, फोर्ज योर
फ्यूचर, फोर्ज योर फ्यूचर। ये भी किनके द्वारा लिखा गया? एपीजे अब्दुल कलाम का। तो एग्जाम में जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना वो यही आता है। विंग्स ऑफ फायर, इग्निटेड माइंड किसके द्वारा लिखा गया? तो ये हमारा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो भारत के चौथे प्रेसिडेंट थे, तो आप लोग बताइएगा 11th प्रेसिडेंट थे। इनको ही हम लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ रहा है Who among the following has compiled the Wings of Fire? अभी मैंने आपको बताया था Wings of Fire कौन लिखा था? तो Wings of Fire हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर लिखे थे। Wings of Fire क्यों लिखे थे वो? तो वो एक तरह के ही वॉज एन इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट। वो क्या थे? एक इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे। इनको भारत रत्न मिला है, इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, तो इस बात को याद रखेंगे। इनको हम लोग मिसाइल मैन के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने भारत में प्रेसिडेंट कब संभाला था? 2002 से 2007 के बीच में, 2002 से 2007 के बीच में। और कौथमवें प्रेसिडेंट थे, तो 11th प्रेसिडेंट थे। इस बात को याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द विंग्स ऑफ फायर? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आपसे पूछ रहा है नो नेशन फॉर वुमेन इज़ रिटन बाय, नो नेशन फॉर वुमेन इज़ रिटन बाय प्रियंका दुबे। प्रियंका दुबे जी के द्वारा जो बुक था वो था हमारा क्या? नो नेशन फॉर वुमेन। प्रियंका दुबे जी के द्वारा जो हमारा बुक था वही क्या था? हमारा नो नेशन फॉर वुमेन। ठीक है, मानव कौल के द्वारा जो बुक लिखा गया है ये है हमारा प्रेम कबूतर। प्रेम कबूतर आपसे पूछेगा कि किसने लिखा था, तो प्रेम कबूतर हमारा लिखे थे मानव कौल। मानव कौल जो थे उन्होंने क्या लिखा था? प्रेम कबूतर। इंदुमती देसाई ने एक बुक लिखा था, इंदुमती देसाई ने एक बुक लिखा था, उसका क्या नाम था बताइए? इंदुमती देसाई के द्वारा जो हमारा बुक लिखा गया था, तो इंदुमती देसाई के द्वारा जो बुक लिखा था उसका नाम था द इनहेरेंट ऑफ लॉस। ठीक है, फिर हमारा खीश्वर देसाई के द्वारा जो हमारा बुक लिखा गया था ये था हमारा ऑरिजिन ऑफ लव। ऑरिजिन ऑफ लव किसके द्वारा लिखा गया है? तो किश्वर देसाई के द्वारा। तो एग्जाम में पूछेगा प्रियंका दुबे के द्वारा नो नेशन फॉर वुमेन, फिर आपसे पूछेगा मानव कौल के द्वारा प्रेम कबूतर, किश्वर देसाई के द्वारा ऑरिजिन ऑफ लव और इंदुमती देसाई के द्वारा द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। फिर पूछ रहा है विच इंडियन ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड लाइफ इन द हिल ऑफ ह्यूमन इन द बुक थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो इसको लिखने वाले कौन थे? तो इसके लिखने वाले थे नमिता गोखले। नमिता गोखले ने एक बुक लिखा था जिसका नाम था थिंग्स टू लीव बिहाइंड। देखिए दोस्तों ये जो हमारा चैप्टर है बुक एंड ऑथर, ये ऐसा चैप्टर इसमें समझने को कुछ नहीं है। ठीक है, इसको बस आप देख लीजिए, इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग में ये चीज़ छप जाएगा, तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, Which of the following player has recently written the autobiography book एस अगेंस्ट ऑड? एस अगेंस्ट ऑड जो है ये हमारा बायोग्राफी है किस चीज़ का? तो हमारा सानिया मिर्ज़ा का। ये हमारा क्या है? बायोग्राफी है किसका? सानिया मिर्ज़ा का। और सानिया मिर्ज़ा कौन है? तो सानिया मिर्ज़ा वर्ल्ड की टॉप फीमेल टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है, और जो इनका बुक था हमारा एस अगेंस्ट ऑड, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 2016 में पब्लिश हुआ था। और ये बहुत सारे अवार्ड को क्या कर चुकी हैं? जीत चुकी हैं। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? सानिया मिर्ज़ा। ठीक है, सानिया मिर्ज़ा का जो बायोग्राफी है उस बुक का नाम क्या है? एस अगेंस्ट ऑड। ये वर्ल्ड की टॉप फीमेल टेनिस प्लेयर हैं। इनका ये बुक एस अगेंस्ट ऑड 2016 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, पूछ रहा है विच ऑथर हैज डिस्क्राइब्ड हिज पैशन फॉर क्रिकेट इंडिया एज द सब्जेक्ट ऑफ हिज रिसेंट बुक सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे जो था ये हमारा अरविंद अडिगा जी के द्वारा लिखा गया बुक है। ठीक है, अरविंद अडिगा जी के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसका नाम था सिलेक्शन डे। ठीक है, इसमें उन्होंने किस चीज़ को दर्शाया है? इन्होंने पैशन फॉर क्रिकेट इन इंडिया को दर्शाया, इमेजिन उन्होंने किया है। जो हमारे अरविंद अडिगा हैं ये एक इंडिया ऑस्ट्रेलियन के एक राइटर और क्या है? एक जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। ठीक है, इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया हुआ है जयराम रमेश के द्वारा, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इंडिया के एक इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, तो जयराम रमेश के द्वारा जो हमारा है बुक लिखा गया है वो कौन सा है? इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर। पूछ रहा है विच बुक हैज रिटन बाय फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन। रघुराम राजन के द्वारा जो बुक लिखा गया वो था आई डू व्हाट आई डू।
आई डू व्हाट आई डू, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था द थर्ड पिलर, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था फॉल्ट लाइंस। ठीक है, तो इनके द्वारा 3 बुक लिखा गया था, तीनों मैंने आपको बता दिया। आई डू व्हाट आई डू, द थर्ड पिलर और फॉल्ट लाइन किनके द्वारा लिखा गया था, तो हमारा रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये हमारा सूर्या प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। सूर्या प्रकाश जी के द्वारा जो हमारा बुक लिखा गया है, इस बुक का क्या नाम है, द इमरजेंसी इंडिया डेमोक्रेसी डार्केस्ट आवर। केपी माथुर जी के द्वारा जो हमारा बुक लिखा गया है, ये हमारा क्या लिखा गया है, द अनसीन इंदिरा गांधी। ये किसके द्वारा लिखा गया है, केपी माथुर जी के द्वारा। ठीक है, फिर हमारा द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा लिखा गया है अरुंधति रॉय के द्वारा। अरुंधति रॉय के द्वारा जो हमारा बुक लिखा गया है, ये हमारा क्या है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ठीक है, पूछ रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द बुक दैट ओन बुकर प्राइज एंड टेल द story of two twin brother as well as how small thing can make a big difference in people life and behavior। तो ये जो बुक है हमारा, ये लिखा गया है, इस बुक का क्या है, इस बुक का नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इस गॉड ऑफ स्मॉल थिंग में हमने 2 जुड़वा बन का कहानी दिखाया गया है कि कैसे एक स्मॉल थिंग भी किसी के लाइफ में चेंजेस कर सकता है। इस बुक का क्या नाम है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, आपसे पूछ रहा है अरुण सोरे इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक। तो अरुण सोरे के द्वारा जो बुक लिखा गया, ये लिखा गया था अनीता गेट बेल। ठीक है, अनीता गेट बेल जो है ये हमारा अरुण सोरे के द्वारा लिखा गया था। अरुण सोरे कौन है, तो अरुण सोरे एक इंडियन के इकोनॉमिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, पॉलिटिशियन हैं। ठीक है, पूछ रहा है द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव्स इज रिटन बाई द बुक इंटरप्रेटर ऑफ मालदीव इज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखा गया है बताइए, तो ये लिखा गया है झुम्पा लहरी के द्वारा। ये किसके द्वारा लिखा गया है, झुम्पा लहरी के द्वारा। और कब इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था, 1999 में। विच प्लेयर ऑटोबायोग्राफी इज नेम्ड प्लेइंग इट में जो है, प्लेइंग इट माई वे जो है, ये हमारा सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है और इसको स्टार लगा लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग इट माई वे जो है, ये हमारा सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी है, जिसको रिलीज़ किया गया था 5 नवंबर 2014 को मुंबई में। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर के बारे में तो आप लोग सारे लोग जानते हैं, ये हमारे क्या हैं, हाई स्कोरर थे। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस, जिन्ना ऑफन टू कम आवर हाउस, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारा किरण दोषी के द्वारा लिखा गया है। ये एक तरह का क्या है, हमारा फिक्सन बेस्ड स्टोरी है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो जिन्ना ऑफन कम टू आवर हाउस लिखा गया है किसके द्वारा, किरण दोसाई के द्वारा। हिंदी में इसको जिन पढ़ेंगे, जिन ऑफन कम टू आवर हाउस। फिर कह रहा है द ऑथर ऑफ बुक द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये किसके द्वारा लिखा गया, तो द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये लिखा गया है SM खान के द्वारा। इसमें किसके द्वारा लिखा गया है, SM खान के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये इनका बहुत ही फेमस बुक था। SM खान के द्वारा जो लिखा गया बुक था, ये क्या था, द पीपल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हु इज़ द नेम ऑफ द ऑथर ऑफ द बुक वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल किसके द्वारा लिखा गया, तो आप लोग सारे लोग जानते हैं चेतन भगत। इसका तो सोचना भी नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चेतन भगत के द्वारा जो फेमस बुक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक तो है आपका 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, ठीक है, मेकिंग इंडिया ऑसम, ये सब क्या है, चेतन भगत के फेमस बुक हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट समवन, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। 2 स्टेट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, मेकिंग इंडिया। ठीक है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मेकिंग इंडिया ऑसम। मेकिंग इंडिया ऑसम के ऑथर कौन है बताइए, तो मेकिंग इंडिया ऑसम के जो ऑथर है, इनका नाम है हमारा चेतन भगत। चेतन भगत जो है वो मेकिंग इंडिया के क्या हैं, ऑथर है, मेकिंग इंडिया ऑसम के ऑथर है। हु हैज़ रिटन द बुक क्रिकेट माई स्टाइल। क्रिकेट माई स्टाइल के जो राइटर हैं वो कौन है, कपिल देव हैं। क्रिकेट माई स्टाइल के राइटर कौन है, कपिल देव हैं। हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया। अननोन किसने लिखा था, अननोन इंडिया किसने लिखा था, हु रोट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडिया, तो ये हमारे लिखे थे नीरज सी चौधरी ने। और इसमें इन्होंने किसके बारे में लिखा था बताइए, तो इसमें इन्होंने हमारा लिखा था बायोग्राफी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया। ठीक है, और ये एक तरह से क्या था, तो ये एक तरह का हमारा मास्टरपीस था नीरज चौधरी के द्वारा। और इसके बाद तो ये बहुत ही फेमस हो गए, और ये बांग्लादेश के रहने वाले थे, तो नीरज सी चौधरी। ही इज़ द ऑथर ऑफ आनंद मैथ। आनंद मैथ किसके द्वारा लिखा गया, तो आनंद मैथ जो है ये हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। आनंद मैथ जो है ये हमारा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और यही बंकिम चंद्र
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो हैं ये हमारे वंदे मातरम के क्या हैं, कंपोजर हैं। इसको इन्होंने किस चीज़ में कंपोज किया था, संस्कृत में। पूछ रहा है हु ऑटोग्राफी इज ओन माई टर्म। ओन माई टर्म किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो ये हमारा शरद पवार का ऑटोबायोग्राफी है। शरद पवार कौन है, तो शरद पवार एक इंडियन पॉलिटिशियन है और एनसीपी के लीडर है। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस ऑटोबायोग्राफी ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया। ठीक है, तो ये किसने लिखा है, तो ये हमारे सैम पिट्रोडा ने लिखा है। सैम पिट्रोडा ने लिखा है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टू द ब्रिंक एंड बैक इंडिया 1991 स्टोरी। इसके राइटर है हमारे जयराम रमेश। ठीक है, फिर आपसे कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी। लोन फॉक्स किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये भी हमारा लिखा गया है रुस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, फिर हमसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कॉलिशियन हैंडबुक। तो ये किसके द्वारा लिखा गया तो ये लिखा गया हमारा सबा नकवी के द्वारा, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़। तो इस बात को याद रखेंगे। और सबा नकवी का एक और था जो मैंने आपसे तभी बताया था, सबा नकवी के द्वारा एक और बुक कौन सा लिखा गया था, बताइए आप लोग। तो सबा नकवी के द्वारा जो एक और बुक लिखा गया था वो हमारा था सैड्स ऑफ सैफ्रॉन। क्या था, सैड्स ऑफ सैफ्रॉन। ठीक है, तो अब हम लोग इंटरनेशनल बुक्स करते हैं। ठीक है, What is the name of the second text of the Christianity which consists of two parts, the Old Testament which is essentially the Hebrew text of the time of Jesus and the New Testament they are including writing about Jesus Christ and the early church। इसके कौन है, तो ये हमारा हो जाता है बाइबल। क्रिश्चियन धर्म से संबंधित जो भी आपको रूल आपको मिलेगा वो किस में मिलेगा, तो वो सारा आपको मिलेगा बाइबल में। वो सारा आपका क्या मिलेगा, बाइबल में। बाइबल जो है मेरा एक स्केयर टेक्स्ट है जो क्रिश्चियन लोगों का है। इसमें 2 पार्ट हैं। ठीक है, इसमें क्या है, 2 पार्ट हैं, तो इस बात को याद रखेंगे। पूछ रहा है इफ द पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ ए लीव ऑफ ए ट्री इट इज़ बेटर नॉट टू कम, इज सेड बाय। कह रहा है इफ द पोएम डज नॉट कम इन द फॉर्म ऑफ लीव ऑफ ए ट्री इट इज़ बेटर नॉट टू कम। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये हमारे इंग्लिश के रोमांटिक पोएट कहे जाने वाले जॉन केट्स के द्वारा कहा गया। जॉन केट्स ने ऐसा कहा था। मलाला हैज़ पेन्ड ए बुक ऑन रिफ्यूजी गर्ल टाइटल। तो ये हमारे कौन से बुक का टाइटल है, वी आर डिस्प्लेस्ड का। ठीक है, फिर कह रहा है द बुक टाइटल नो स्पिन इन द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। नो स्पिन किसका ऑटोबायोग्राफी है, तो नो स्पिन जो है ये हमारा ऑटोबायोग्राफी है ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का, सैन वॉर्न का। सैन वॉर्न कौन था, तो सैन वॉर्न जो है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है। इसमें इन्होंने एक बुक लिखा है नो स्पिन, इन्हीं का बुक नहीं लिखा है, ये इनका ऑटोबायोग्राफी है। सैन वॉर्न का जो ऑटोबायोग्राफी वाला बुक है उसका क्या नाम है, नो स्पिन। फिर आपसे पूछ रहा है द बुक सिस्टमा नेचर वॉज रिटन बाई स्वेडिश बॉटनिस्ट। सिस्टमा नेचर किसके द्वारा लिखा हुआ है, तो सिस्टमा नेचर के जो बुक थे ये लिखे थे कार्ल लिनियस में। ये मैंने आपको बायोलॉजी में भी पढ़ाया था। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक रिपब्लिक। रिपब्लिक के ऑथर कौन है, तो रिपब्लिक के जो ऑथर हैं ये हैं हमारे प्लेटो जो हैं, इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम क्या था, रिपब्लिक। पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया, तो ये हमारा किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये हमारे एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया। एडम ऑफ स्मिथ के द्वारा क्या लिखा गया, वेल्थ ऑफ नेशन। और एडम ऑफ स्मिथ को ही हम लोग क्या जानते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। हु रोट द बुक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन। अर्ली इंडस सिविलाइजेशन किसके द्वारा लिखा गया, तो ये लिखा गया अर्नेस्ट मैकले के द्वारा। ठीक है, पूछ रहा है फर्स्ट ट्रांसलेशन ऑफ द भागवत गीता इनटू द इंग्लिश वाज डन बाय। भागवत गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था, तो ये हमारे किए थे कार्लेस विकिंस ने। कार्लेस विकिंस ने फर्स्ट बार भागवत गीता को ट्रांसफर किया था हिंदी से इंग्लिश में। कह रहा है हु रोट द बुक कैपिटल एंड ग्रोथ। कैपिटल एंड ग्रोथ किसके द्वारा लिखा गया, तो ये जॉन हिक्स के द्वारा लिखा गया है। हु रोट द बुक द लिटिल बैलेंस। हु रोट द बुक लिटिल बैलेंस। लिटिल बैलेंस किसके द्वारा लिखा गया, तो गैलीलियो के द्वारा लिखा गया। ठीक है, पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा गया विंसेंट अर्थर स्मिथ के द्वारा। फिर आपसे पूछ रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल ड्रीम फ्रॉम माई फादर। ड्रीम फ्रॉम माई फादर किसके द्वारा लिखा गया, तो ये हमारा लिखा गया है ब्राक ओबामा के द्वारा। ठीक है, फिर पूछ रहा है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज वॉज रिटन बाई। ऑरिजिन ऑफ स्पीसी किसके द्वारा लिखा गया, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। बायो में मैंने आपको पढ़ाया था। तो इसी के साथ हमारा बुक एंड ऑथर ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं था, बट
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट डे है, ठीक है। तो बस आप इसमें बने रहिए, आप सुन लीजिए ना, तो क्या होगा कि अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन आएगा या सेम क्वेश्चन आएगा ना तो वो गलत नहीं आएगा। तो इस सब टाइप के क्वेश्चन को आप जितना सुन सकते हैं उतनी बार सुनिए, ठीक है, और बार बार इस चीज़ को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट डे के साथ, ठीक है।